पंडित जी त्रिपाठी जी के बेटों के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता लेकर आए थे, लेकिन बुआ जी के एक बार फिर से टांग अड़ाने पर वो रिश्ता त्रिपाठी जी के हाथ से निकल गया और इस बात पर रुक्मणी को बहुत ही गुस्सा आया। रात के वक्त रुक्मणी गुस्से में अपने कमरे के अंदर बैठी हुई थी। अरे क्या हुआ रुक्मणी, इतने नाराज क्यों हो? नाराज होने वाली बात ही तो है। आप जानते हैं ना, यहाँ से जाने के बाद मिश्रा जी की पत्नी ने मुझे फोन किया था। अरे क्या हुआ, उन्होंने तुमसे कुछ उल्टा सीधा कह दिया क्या? अरे उल्टा सीधा नहीं कहा, बल्कि मुझे कह रही थी कि इनकी दोनों बेटियों को हमारे दोनों बेटे बहुत पसंद है और मैंने भी दूसरे लोगों से पता किया, इनकी बेटियों में कोई परेशानी नहीं है, बहुत ही अच्छी लड़कियां हैं। लेकिन अब क्या कर सकते हैं मिश्रा जी, तो नाराज हो गए हैं ना, आखिर जानकी ने बात ऐसी कर दी। हाँ, क्या कर सकते हैं। पंडित जी से कहते हैं कि हमारे बेटों के लिए कोई और रिश्ता ढूंढने, पता नहीं जानकी जीजी चाहती क्या है। कुछ दिनों के बाद पंडित जी शर्मा जी के परिवार को त्रिपाठी जी के घर भेजते हैं। कायला शर्मा और इनकी पत्नी नलिनी शर्मा त्रिपाठी जी के घर पहुंचती है। जी, पंडित जी ने आपके परिवार की बहुत तारीफ की है। आपका बेटा सारिब हमें अपनी बेटी सामिया के लिए बहुत पसंद है जी, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। बार सौरभ की शादी हो जाएगी तो हम अपने दूसरे बेटे गोरू के लिए भी लड़की देखना शुरू कर देंगे। अरे देखने की क्या जरूरत है, मेरा छोटा भाई है ना, इसकी बेटी है उनती, उसका रिश्ता आपके छोटे बेटे से करवा देते हैं, मेरा मतलब है गोरू के साथ। ये तो बहुत अच्छी बात है, लगे हाथ दोनों बेटियों की शादी हो जाएगी। तभी वहाँ पर अचानक होती हैं जानकी जी। अरे शर्मा जी, आपने तो हमारे बेटों की तस्वीर देख ली, लेकिन जरा अपनी बेटियों की फोटो तो दिखाओ हमें। ये देखिए, ये हमारी बेटी सोमिया। सिर्फ नाम की सामने लग रही है, छोटी छोटी बाल जींस टॉप पहने हुए हैं, ये लड़की कम लड़का ज्यादा लगती है। ऐसी बात नहीं है जानकी जी, दरअसल सोमिया आजकल के जमाने की लड़की है ना, उसे इस तरह से रहना पसंद है, लेकिन चिंता मत करिए, शादी के बाद वो बिल्कुल आपके परिवार के हिसाब से ढल जाएगी। अरे इस बात की क्या गारंटी है शर्मा जी कि लड़की शादी के बाद पूरी तरह बदल जाएगी? देखिए बहन जी, इन बातों में किस तरह की गारंटी तो नहीं दी जा सकती, लेकिन सामिया मेरी बेटी है और मैं इसे अच्छी तरह से जानती हूँ। वो घर परिवार को अच्छे से संभालने की। मुझे भी लगता है हमारे सौरभ के लिए सामिया बिल्कुल ठीक है, देखने में भी सुंदर और आजकल के जमाने की भी है। अरे भैया, आप ना बहुत सीधे हैं। आजकल के जमाने की लड़कियां बहुत तेज होती हैं। देखना शादी के दूसरे दिन ही आपके सारिब को लेकर इस घर से निकल जाएगी। अरे नहीं नहीं जानकी जी, आपको गलतफहमी हुई है, मेरी बेटी इस तरह की नहीं है। अरे शादी के बाद तो सारी लड़कियां यही करती हैं। मैंने तो आज तक ऐसी कोई लड़की नहीं देखी जिसने ये काम ना किया हो। तो क्या इसीलिए आपने अब तक शादी नहीं की? एक बात बताइए बहन जी, अगर आपकी शादी हुई होती तो क्या आप भी इसी तरह से घर तोड़ देती किसी का? देखा आपने भैया, अभी से इन लोगों के तेवर कितने ऊंचे हैं। शादी हो गई तो कल को पता नहीं क्या करेंगे। जानकी जीजी, अब सारिब और गौरव की शादी किसी परवान में तो होगी ही ना, और इनकी बेटी सामिया वैसे ही बहुत प्यारी है। अरे भाभी, आप तो अपनी बेटों की शादी के लिए इतनी उतावली हो रही हैं, किसी को भी अपने घर में बहू बनाकर ले आएंगी। जानकी जी की बात सुनकर कैलाश और इसकी पत्नी नलिनी को गुस्सा आ जाता है और वो लोग वहाँ से उठकर चले जाते हैं। भाई साहिब, बहन जी, आप इस तरह से नाराज होकर मत जाइए। जानकी जीजी ने अब ये तो पता नहीं कि आपकी नंद के मजाक करने की आदत है या फिर वो हमें खरी खोटी सुना रही है, लेकिन एक बात आपको बता रही हूँ बहन जी, जब तक ये जान की आपके घर से शादी होकर नहीं जाएगी तब तक आपके बेटों की शादी होने से रही। इतना कहकर कैलाश और नलिनी वहाँ से चली जाती है। इस बार रुक्मणी को अपनी ननद जानकी पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो चुप रहती है। अगले दिन सुबह रुक्मणी घर के सब लोगों को आवाज देती है। सारिब, गौरव, त्रिपाठी जी, जानकी जी, यहाँ ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। क्या हुआ रुक्मणी, अपने बेटों के लिए कोई रिश्ता मिल गया है क्या? रिश्ता तो मिला है, लेकिन बेटों के लिए नहीं बल्कि जानकी जीजी के लिए। आप कैसी बातें कर रही हैं भाभी? अब मैं इस उम्र में शादी वादी नहीं करने वाली, मैं तो इस घर में ही रहूंगी। रुक्मणी, ये तुम कैसी बात कर रही हो? शादी तो गोरू और सौरभ की होनी है, जानकी की शादी का ख्याल कहाँ से आ गया? पंडित के यहाँ गई थी मैं, और मैंने इनसे कहा कि आखिर हमारी जानकी जीजी के भाग्य में लिखा क्या है। अच्छा, तो क्या कहा पंडित जी ने? ऐसा पंडित जी ने मुझे एक भाई साहिब का नंबर दिया और कहा कि जिस दिन जानकी जीजी की शादी इनके साथ हो जाएगी ना, करोड़पति हो जाएंगी वो। कौन सा लड़का मिल गया मेरे लिए? बाकी सब ठीक है, बस लड़का उम्र में जरा 60-65 साल का है, अब 70 के आसपास भी हो सकता है, लेकिन आप चिंता मत करिए, आप बहुत खुश रहेंगी वहाँ पर। अरे नहीं, मुझे इतने बूढ़े आदमी से शादी नहीं करनी। जी, चाहती तो मैं भी यही हूँ कि आप ये घर छोड़कर ना जाएं, लेकिन पंडित जी ने मुझे एक बात और भी बताई है। कौन सी बात बता दी? ये बात बताते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है। जी, लेकिन पंडित जी ने कहा था कि अगर आपने शादी नहीं की तो जल्द ही आपकी जीवन देखा खत्म हो जाएगी और आपकी मृत्यु हो सकती है। अरे ऐसा नहीं हो सकता, मुझे अपने गर्भ और सूरभ की बहुओं को देखना है, मुझे पोता पोती खिलाने हैं।
फिर अब इन भाई साहिब से शादी करने के लिए तैयार हो जाइए। और इस तरह से रुक्मणी अपनी ननद जानकी की शादी 70 साल के आदमी से करवा देती है। जैसे ही जानकी की शादी होकर वहाँ से चली जाती है, वैसे ही एक बार फिर से मिश्रा जी की बेटी रिया और सिया का रिश्ता गोरू और शाहरुख के लिए आ जाता है। रुक्मणी भाभी जी ने तक कहा था कि एक बार फिर से रिश्ते की बात चलाए और उनके कहने पर हम आपके घर आए हैं त्रिपाठी जी। तो अरे मिश्रा जी, पिछली बार के लिए हम आपसे माफी मांगते हैं, लेकिन इस बार ऐसी कोई बात नहीं होगी। ठीक है भाई साहब, आपके दोनों बेटों की शादी मेरे दोनों बेटियों के साथ पक्की कर दीजिए। जी बिल्कुल पक्की। मुझे तो आपकी दोनों बेटियां शुरू से ही बहुत पसंद है। बस बच्चों की वाह में थोड़ी बाधा आ रही थी और अब वो बात अभी पूरी तरह से टल चुकी है। अब कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। अरे दरवाजे की घंटी ऐसे वक्त पर कहीं कोई फिर से बंदा तो नहीं आ गई? रुक्मणी जैसे ही दरवाजा खोलती है तो सामने अपनी ननद जानकी और इसके पति को देखती है। आप शायद ठीक कह रहे थे मिश्रा जी, बाधा तो आ गई है, लेकिन चिंता मत कीजिए। इस बार बाधा के साथ इस समाधान भी साथ में ही आया है। इस बार तो गोरू और सारिब की शादी होकर ही रहेगी। रुक्मणी की बात सुनकर वहाँ पर मौजूद सब लोग हंसने लगते हैं। इस बार कुंवारी बुआ जी अपने मायके में टांग अड़ाने में नाकामयाब हो जाती हैं और गोरू और सौरभ की शादी सिया और रिया के साथ हो जाती है।